घर में अगर बिटिया हो तो ये खबर आपके मतलब की है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लड़कियों में ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है। ज़्यादा लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ये क्या है बीमारी और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा हैं, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, और साथ में मैम मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स फैसिलिटी की मैं इंचार्ज हूँ। जी। ये जो आप सिंड्रोम की बात कर रही हैं लड़कियों को लेकर, वो किस एज ग्रुप से देखा जाता है? पहले तो बताइए कि दर्शकों को कि है क्या, मतलब जो भी पेरेंट्स हैं जिनके घर में लड़की हो, उनको पहले पता चले कि ये है क्या और कैसे बचाव हो सकता है। हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन डिसऑर्डर है और ये हम देखते हैं मोस्टली प्यूबर्टी पे जब लड़की को महीना आना शुरू होता है तो पहले 2-3 साल तो इरेगुलर होता है, पर हम देखते हैं ये इन लड़कियों में काफ़ी देर इरेगुलर रहता है। इन्वेस्टिगेशन करने पे ये देखा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि जो मेल हार्मोन होता है वो बड़ा होता है, जिसको हम हाइपर एंड्रोजनिज्म कहते हैं, जिसके कारण बाल पतले होना, ये चेहरे पे एक्ने होना और हेयर फॉल होना। इन एडिशन टू दैट ओव्यूलेटरी ये होता है डिसफंक्शन, जिसके कारण हम देखते हैं कि कभी कभी जैसे हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर होती है, और अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है कि उनमें एक सिस्टिक ओवेरियन सिस्ट होते हैं, सिस्टिक मॉर्फोलॉजी होती है, जिसके कारण हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, इनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, और दूसरा इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादातर इन लड़कियों में वेट ज़्यादा होता है, पर ये देखा गया है कई लड़कियों में वेट ज़्यादा भी ना हो फिर भी इसके शिकार हो सकते हैं। और इस पर जैसे मैंने बताया, जब मेल हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो कई बार चेहरे पे बाल आ जाते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में बाल आ जाते हैं, और कई ये इस डिसऑर्डर में कई बार देखा गया है लड़कियों में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स भी होते हैं। तो इनके तो ये डिफरेंट एजेस में आ सकता है। इट कैन बी डिटेक्टेड अर्ली ऑल्सो, जैसे 13, 14, 15 ईयर्स पे, और इस पे कई बारी हम देखते हैं कि लेडीज़ आती हैं जिनको इनफर्टिलिटी की शिकार होती हैं तो पता चलता है इनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं। तो इसके लिए भी हमारा गलत जीवन शैली, अनहेल्दी सोशल बिहेवियर्स प्ले बहुत मेजर रोल करते हैं। एक बड़ी जेनेटिक्स का रोल है, जीन्स हैं, बट हमारे इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स का इसमें भी बहुत मेजर रोल है, जैसे कि अनहेल्दी डाइट, फास्ट फूड, इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है। इन एडिशन टू दैट ये देखा गया है कि कई एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनोप्लास्टिक एक्सपोजर से कई स्टडीज़ ने इवन ये रैट्स में दिखाया है कि जैसे जैसे लेवल्स इनका बढ़ता है तो ऑक्सीडेटिव तनाव, इन्फ्लेमेशन होता है, ओवरीज़ के सेल्स के रिज़र्व्स कम, oocytes के रिज़र्व कम हो जाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इन कारण से देखा गया है बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खेलने नहीं जाते, सारा वक्त हम लैपटॉप्स पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, फ़ोन्स पे बैठे रहते हैं। इस कारणवश, और स्पेशली एक फ़ास्ट फूड डाइट ने इसका मेन कारण बताया गया है, जिसके से ये रिलेटेड है, जिसके कारण हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते रहते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो पिछले 4 साल से हम अपने गायनी के डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर रीटा माहे के साथ स्टडी कर रहे हैं कि इसमें योग का क्या रोल है, और हमने देखा है कि योग अपनाने से इन लड़कियों में इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरेगुलर थी वो नॉर्मल आ जाती है, उनको मंथली साइकिल्स रेगुलराइज हो जाती हैं। जो हार्मोनल बैलेंस था, जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स थे, जो फ्री टेस्टोस्टेरॉन, उसकी मात्रा कम हो जाती है। वेरियस अदर हार्मोन, जो LH-FSH रेशियो डिसबैलेंस हो जाता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इन लड़कियों के स्ट्रेस लेवल्स, एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाते हैं। इन एडिशन टू दैट, जो हर्स्यूटिज़म था, जिसमें अनचाहे बाल गलत जगहों पे आ जाते हैं, उनकी सिविरिटी कम हो जाती है। तो हमने देखा, और कई लेडीज़ थीं जिनके पिछले 10-10 साल से इनफर्टाइल थी, उन्होंने भी कंसीव कर लिया योग करने से। बट मेन मैसेज है कि योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान रेगुलरली करना है। 30-40 मिनट डेली करने पे हमें बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि, और योग एक आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब कि हम क्या खाते हैं, हमारी डाइट में होल प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए। अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक्सरसाइज करें,
योग अपनाएं अपने दिनचर्या में, जिससे काफ़ी हद तक हम इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। सो योग कैन बी अ वेरी पावरफुल एडजंक्ट इन द मैनेजमेंट। अगर डिटेक्ट लेट होता है, जैसे अगर लेडी की उम्र भी ज़्यादा है तो ड्रग्स भी दी जाती हैं। बहुत सीवियर हर्सिटिज़म है तो एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स हैं, इनफर्टिलिटी के लिए भी ड्रग्स हैं, हाई शुगर लेवल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी ड्रग हैं। और हमने देखा कि योग से करने के से ये हमारे जो शुगर लेवल्स हैं उन पे भी नियंत्रण आता है। जो हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, ज़्यादा बाहर खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उस पे भी हमारा नियंत्रण आता है। एंड उस एक और चीज़ देखी गई, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंट जो रिसेप्टर होता है वो बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुगर की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहती है। उसे भी हमने देखा उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। सो योग अलग अलग वे से, डिफरेंट मैकेनिज़्म से हमारे शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर रहा है। शुगर, फ्रक्टोज लेवल्स कम होते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, हमारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, जिस कारण हम देख रहे हैं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के की फीचर्स हैं उन सब पे हम कंट्रोल पा सकते हैं अगर योग अपनी जीवन शैली में अपनाएं। आंकड़े क्या कहते हैं मैम? इस बीच में कुछ आंकड़ों को भी देखा आपने, जो देखा होगा कि अगर ये मामले बढ़ रहे हैं तो कुछ आंकड़े भी नज़र आए कि कितने में कितनी लड़कियों को इस तरह की शिकायत आज के दौर में हो रही है, अगर कुछ है? हाँ जी, इंडिया में ये 6 to 26% में पाया गया है। हर 100 में से मतलब 6 to 26% लड़कियों में ये पाया गया है, और ये बढ़ रहा है बिकॉज़ हमारी डाइट बहुत रिफाइंड और प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के कारण इसका एक्सपोजर होने से और ये खान पीन से और हर वक्त बैठे रहने से ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं, खेलते नहीं हैं, वॉकिंग के लिए नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, इस कारण ये रोग बढ़ रहा है। तो क्या अगर शुरुआत से ये ख्याल रखे माता पिता कि लड़की जब 10-12 की हो तब नहीं, शुरू से ही अगर लाइफ स्टाइल को लेके, खान पान को लेके अगर ख्याल रखा जाए तो बहुत हद तक ये बीमारी बच सकती है? बिल्कुल बच सकती है, पर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कई जेनेटिक कारण भी होते हैं, पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अब ये देखा गया है कि जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है वो भी हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, योग अपनाएं, हम वो जीन प्रोग्राम स्विच ऑन कर सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हों। और अगर हम गलत दिनचर्या अपनाएं, गलत खाए पिए, बैठे रहें, मानसिक तनाव हो, उन कारण वो जीन प्रोग्राम्स ट्रिगर स्विच ऑन हो जाते हैं, जिनके कारण ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिनसे ये डिजीज़ अर्लियर ऑनसेट होती है। तो अगर बच्चे ही ये अपनाएं, योग पेरेंट्स करें, बच्चे करें, तो हम बहुत हद तक ये डिजीज़ के होने से ही प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, जो आपने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर आ रहा हो, ऐसे पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी कि तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें या कुछ महीने देख लें और तब लगता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो 1-2 साल थोड़ी इरेगुलर रहती है, पर अगर ये बनी रहे ऐसे और तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। मतलब कल को ये इसको जोड़ के देखा गया कि इनफर्टिलिटी में जिन पेशेंट्स को आपने देखा, उन्होंने इस तरह की शिकायत भी की कि इरेगुलर इस तरह की साइकिल थी और उसके बाद वो हाँ जी, इनफर्टिलिटी की शिकायत भी आई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैम खान पान से जोड़ के अर्ली प्यूबर्टी को भी देखा जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ भी है? हाँ, ये एक्चुअली इसके लिए बेस्ट है कि आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करें, पर डेफिनेटली बहुत डाइट से और बहुत एक्सपोजर्स से ये डाइट का मेजर देयर इज़ अ रोल इन प्रिकॉशियस प्यूबर्टी डेफिनेटली।